हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। आज हम सभी बात करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन नंबर, संज्ञा वचन के प्रकार। अब हंसते खेलते सीखें अंग्रेजी अपना क्लासेस इंडिया 70 यूट्यूब चैनल के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे व्हाट इज नाउन और टाइप ऑफ नाउन। सो फ्रेंड्स, उसी का नेक्स्ट पार्ट, अगला पार्ट है टाइप्स ऑफ नाउन नंबर, संज्ञा के वचन के प्रकार। सो फ्रेंड्स, आइए हम सब जानते हैं, सीखते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और संज्ञा के कितने नंबर होते हैं, नाउन नंबर कितने वचन होते हैं और कितने नंबर यानी वचन के प्रकार होते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे हैं, व्हाट इज नाउन नंबर, संज्ञा वचन क्या होता है या किसे कहते हैं। सो फ्रेंड, इसका डेफिनेशन है अ नाउन व्हिच इंडिकेट्स वन और मोर देन वन लिविंग बीइंग, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ नाउन नंबर। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, जगह या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, संज्ञा वचन कहलाता है। संज्ञा वचन कहलाता है जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, जगह या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, संज्ञा वचन कहलाता है। ये फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। एक सिंगुलर नंबर जिसे हम एक वचन कहते हैं और एक प्लूरल नंबर जिसे हम बहुवचन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है नाउन नंबर। नाउन नंबर होता है क्या? बेसिकली जो नाउन होता है यानी दुनिया के जितने भी वर्ड होते हैं, जितने भी शब्द हैं या जितने भी वस्तु हैं जिनका नाम है, उन्हें नाउन कहते हैं। और वो या तो एक होंगे या तो एक से अधिक होंगे, और जो एक या एक से अधिक संख्या बताता है उसे कहते हैं नाउन नंबर। सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सिंगुलर नंबर क्या होता है, एक वचन किसे कहते हैं। अगर आपसे किसी ने पुटअप कर लिया, पूछ लिया कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे? इसकी डेफिनेशन बहुत छोटी है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। सिंगुलर नंबर एक वचन, इट डोनेट्स वन क्रिएचर, प्लेस और थिंग। इट डोनेट्स वन क्रिएचर, प्लेस और थिंग। जब संज्ञा के किसी एक प्राणी या जगह या वस्तु का बोध कराए, वह संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, जगह, स्थान के एक होने का बोध कराए, तो वो होता है सिंगुलर नंबर। जैसे फ्रेंड्स देखिए, रेट मीन्स चूहा। तो चूहा यानी कि एक की बात किया जा रहा है, लेकिन हम चूहे कह देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। ऐसे माउस मीन्स चूहिया होता है, तो फ्रेंड्स माउस मीन्स चूहिया, तो एक चूहिया। ऐसे टूथ मीन्स एक दांत। ऐसे मैन मीन्स एक आदमी, ओमेन एक औरत। सो फ्रेंड्स, आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट या टॉपिक। तो सिंगुलर नंबर आपको अच्छे से पता चला होगा कि संज्ञा का वह शब्द जिससे किसी प्राणी, व्यक्ति या जगह के एक होने का बोध हो, उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं प्लूरल नंबर क्या होता है। सो फ्रेंड्स, प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। सो फ्रेंड्स, it donates more than one creature or things. It donates more than one creature, place or thing. जब संज्ञा के एक से अधिक प्राणियों, जगहों या वस्तुओं का बोध कराए, जब संज्ञा शब्द एक से अधिक प्राणी, जगहों या वस्तुओं का बोध कराए, वो होता है प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन होता है या बहुवचन संज्ञा होता है। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे रेट। अब इसमें हम सिंगुलर में पढ़े, रेट यानी कि एक चूहा, और रेट्स मतलब एक से ज़्यादा चूहे, माइस एक से ज़्यादा चूहिया,
टीथ, वो टूथ था, ये टीथ है। एक से ज़्यादा दांत, उसमें मैन था, इसमें मेन है। तो एक से ज़्यादा आदमी, ओमेन, एक से ज़्यादा औरतें। सो फ्रेंड्स, आपको क्लियर हुआ होगा कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता क्या है, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर होता क्या है। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। आपको नाउन नंबर यानी संज्ञा वचन क्लियर हुआ होगा। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सो फ्रेंड्स, अब जानेंगे नाउन जेंडर। नाउन जेंडर, संज्ञा लिंग क्या होता है। अधिकांश टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा किताबों में हर जगह लिखे, बट कुछ बच्चों को समझ में आ जाता है, बट कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं जान पाते कि संज्ञा लिंग होता क्या है। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं बिल्कुल सरल भाषा में। व्हाट इज जेंडर? जेंडर क्या है? जेंडर क्या है यानी कि लिंग क्या है, लिंग क्या होता है। अंग्रेजी ग्रामर में लिंग से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, लिंग क्या इंडिकेट करता है। सो फ्रेंड, इसकी डेफिनेशन है द noun which indicates whether it is male, female or inanimate is called noun gender. Inanimate is called noun gender. जिस संज्ञा शब्द से उसके स्त्री पुरुष या बेजान होने का बोध हो, संज्ञा लिंग कहलाता है। जिस संज्ञा शब्द से उसके स्त्री पुरुष या बेजान होने का बोध हो, संज्ञा लिंग कहलाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी जेंडर की डिफिनीशन। जेंडर डिफिनीशन क्या मतलब, जो शब्द होता है, शब्दों में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। पर्सन आ सकता है, जिसमें मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती हैं, दुनिया की जितनी भी वस्तु हैं वो आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जो लिविंग चीज़ है या जो मेल है वो अलग कैटेगरी में होगा, जो फीमेल यानी स्त्रियां होंगी, औरत जात का बोध कराता होगा, वो दूसरे कैटेगरी में होगा। जिसमें जो बेजान होगा वो दूसरे कैटेगरी में होगा, और जिसका पता नहीं कि ये सजीव मतलब क्या कहते हैं, स्त्री है कि पुरुष, वो होंगे दूसरे कैटेगरी में। जैसे बच्चे, अब बच्चों में लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, तो ये दूसरे कैटेगरी में रखेंगे। सो फ्रेंड्स, नाउन जेंडर वह होता है जो उसकी जाति का बोध कराए, कि मतलब वो स्त्री है, पुरुष है या निर्जीव है। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके टाइप। ये 4 प्रकार के होते हैं। नाउन नंबर 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका मास्कुलिन, दूसरा है फेमिनाइन, तीसरा है कॉमन और चौथा है न्यूटर जेंडर। तो सर फ्रेंड्स, मास्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग आप लोग समझ रहे होंगे कि मास्कुलिन जेंडर पुल्लिंग वही होगा जिसमें पुरुष जात की बोध होती होंगी। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसकी छोटा सा डेफिनेशन। इट डोनेट्स अ मेल। यह पुरुष जात का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल, बॉय, अंकल, ब्रदर, एक्टर। सो फ्रेंड्स, इन वर्डों से क्या लगता है, बॉय किसी लड़के का नाम होगा, अंकल कोई स्त्री तो हो नहीं सकती, होगा कोई पुरुष ही। तो और फिर ब्रदर भी बहन को तो कह नहीं सकते, कहते होंगे भाई को। एक्टर कोई हीरो ही होगा, क्योंकि हीरोइन को एक्टर्स बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, इन शब्दों से ये पता चलता है कि जो मास्कुलिन जेंडर होता है वो जितने भी नाउन हैं उन नाउन में जो पुरुष जात का बोध कराता है वो होता है मास्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग। जो पुरुष जात का बोध कराता है उसे मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं फेमिनाइन जेंडर। सो फेमिनाइन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। आइए जानते हैं, इसकी भी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जो कि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। सो फ्रेंड, इट डोनेट्स अ फीमेल। यह स्त्री जात का बोध कराता है। इट डोनेट्स अ फीमेल, यह स्त्री जात का बोध कराता है। वह संज्ञा शब्द जिससे उसके स्त्री होने का बोध हो,
फेमिनाइन जेंडर कहलाता है, स्त्री लिंग कहलाता है। सो फ्रेंड्स एग्जाम्पल देखिए, उसमें मैन था यानी पुरुष आदमी, इसमें ओमैन है यानी कि स्त्री या महिला या औरत। और सो फ्रेंड उसमें बॉय था, इसमें गर्ल है यानी लड़का लड़की। आंटी उसमें अंकल था, इसमें आंटी है। सिस्टर, एक्टर्स, एक्ट्रेस। तो सर फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और मास्कुलिन और फेमिनाइन अब आपके सामने कोई भी हवाबाजी करेगा आप उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसके सामने फेस टू फेस जवाब देंगे। आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। सो फ्रेंड्स ये जो ETC लिखा है इसका मतलब होता है एक्ट, और एक्ट का सेंस होता है आदि। एक्ट का सेंस होता है आदि। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या होता है? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है सामान्य लिंग। सामान्य लिंग, कॉमन जेंडर। सो फ्रेंड्स इसकी डिफिनेशन होगी, इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा बड़ा है बट कोई मुश्किल नहीं, आप आसानी से इसे भी याद कर पाएंगे। द नाउन जेंडर व्हिच डोनेट्स, द नाउन जेंडर व्हिच does not indicate that it is male or female is called common gender. The noun gender which does not indicate that it is male or female is called common gender. So friends जिस संज्ञा लिंग से उसके स्त्री या पुरुष का ना होना, उसके स्त्री या पुरुष का ना पता चलना बोध होता है, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जिस संज्ञा लिंग से उसके स्त्री व पुरुष होने का बोध ना हो या ना जानकारी प्राप्त हो कि वो स्त्री है कि पुरुष है, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे टीचर, चिल्ड्रेन, इंजीनियर, डॉक्टर। अब टीचर अगर कह दिया किसी पर्सन ने तो टीचर पता नहीं कौन से टीचर, मतलब वो फीमेल है कि स्त्री है, मतलब स्त्री हैं या पुरुष हैं। चिल्ड्रेन कह दिए बच्चे हैं, अब उसमें लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। इंजीनियर स्त्री पुरुष, ऐसे डॉक्टर। सो फ्रेंड्स मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर होगा, जिसमें उसके लिंग का ना बोध हो वही होता है कॉमन जेंडर। सो फ्रेंड नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग इट, सो फ्रेंड इसकी डिफिनेशन, इट डोनेट्स नाइदर मेल और फीमेल बट नॉन लिविंग। इट डोनेट्स नाइदर मेल और फीमेल नॉट मेल और फीमेल बट नॉन लिविंग। ना पुरुष जाति ना स्त्री जात बल्कि यह निर्जीव चीजों का बोध कराता है, न्यूटर जेंडर होता है या न्यूटर जेंडर कहलाता है। सो फ्रेंड्स एग्जांपल में देखिए जैसे बुक हुआ, पेंसिल, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, चेयर, होम, क्लॉक, मोबाइल हो सकता है और मैप हो सकता है, थिंग्स हो सकती हैं, चार्जर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो नॉन लिविंग, इसमें जान ना हो, निर्जीव हो, वो सारे न्यूटर जेंडर होते हैं। वो सारे न्यूटर जेंडर होते हैं। अब आपको कभी भी किसी भी सेंटेंस में ऐसी बातें मिलती हैं तो आप उसे अच्छे से किसी के सामने बता पाओगे, बोल पाओगे। कोई पूछ लिया न्यूटर जेंडर क्या होता है, दुनिया की जितने भी वास्ट जो निर्जीव हैं, दुनिया में जितने भी वास्ट जो नॉन लिविंग है, उन सभी के नाम को न्यूटर जेंडर कहा जाएगा। उन सभी के नामों में कौन सा जेंडर होगा? न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग होगा। आज से आपको न्यूटर जेंडर या जेंडर टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपने इसे 1 से 2 बार देख लेनी है। आपको न्यूटर जेंडर या जेंडर और जो नाउन नंबर था ये दोनों क्लियर, आपको किसी और जगह पे सीखना जाना और किसी से और राय लेने की जरूरत नहीं। कोई भी अब हवाबाजी करे उनके सामने और आप उस फेस टू फेस जवाब दीजिए। सो फ्रेंड्स प्लीज यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो, इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपना क्लासेस इंडिया 70 यूट्यूब चैनल। आई होप यू लाइक दिस सेशन, सो प्लीज आई वांट योर सपोर्ट। We make a big family of India, अपना क्लासेस इंडिया 70। मैं आशा करता हूँ आप सभी सहयोग करेंगे और इस चैनल को इतना आगे ले जाएंगे कि आप अपने परिवार को इतना आगे बढ़ाइए कि आप शिखर पर रहें। सो फ्रेंड्स अंत में जो मेरी एक स्लोगन है,
अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।